इच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अज्झावैवगाणम् साहूणं चैव सवेसिम् अरहन्त सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। कल हम लोगों ने दूसरे नंबर का जो पाप है झूठ, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। किसको बोलते हैं झूठ? कि अप्रशस्त वचन, ऐसे वचन कहना जो वचन अच्छे नहीं है, बुरे वचन है, वे सब झूठ कहलाते हैं। है ना? आगे, जैसा देखा, जाना, सुना, वैसा न कहकर अन्य प्रकार से कहना, ये तो झूठ है ही। और कि बिना समझे जैसा देखा सुना हो वैसा कह देना, ये भी झूठ है। कल इसके ऊपर बात की थी ना अपन ने। इसलिए कुछ भी चीज आगे भेजने, फॉरवर्ड करने की बजाय, दूसरे को बताने की बजाय, हमारा ये कर्तव्य है कि अपन उस चीज को पहले वेरीफाई करें कि ये चीज कितनी हद तक सही है, इसमें कितना परसेंट मिलावट है या कितनी परसेंट सत्यता है। ये अपन वेरीफाई करके फिर ये आगे बताएं। इसलिए सत्य बोलने से पहले सत्य को जानना भी बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं है जो आपने सुना हो वो हमेशा सच ही हो भी सकता है सच, पर सच ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपने जिस भी सोर्स से सुना है, जाना है, उसको भी लग रहा है मान लो सच है, पर उसको किसी ने झूठा बता दिया होगा, उसने बिना किसी वेरिफिकेशन के आपको फॉरवर्ड कर दिया होगा। ठीक है। हाँ, अब अपन लोगों ने कल ये शुरू किया था असत्य के भेद। झूठ, असत्य, ये बहुत सारे भेद होते हैं इसके। तो 6 यहाँ पर भेद इन्होंने बताए थे। कौन कौन से? कि एक तो है और कहना कि नहीं है। दूसरा, नहीं है और कहना है। अभी वापस से पढ़ेंगे सबको अपन एक बार और। तीसरा, कि जो है उसको अन्य प्रकार से कह देना। ये 3 अपन कल डिटेल में पढ़ चुके थे। जैसे मान के चलो मेरे पास में कोई चीज है और मैं मना कर दूं कि वो तो है ही नहीं, तो ये एक टाइप का झूठ हुआ। एक टाइप का झूठ ही होता है कि मेरे पास में कोई चीज है ही नहीं और मैं बोल रहा हूँ कि है। ये दूसरे टाइप का झूठ। और तीसरे टाइप की झूठ, इसमें है और नहीं है वाली बात नहीं है। यहाँ तो आप किसी को किसी और रूप में बता रहे हो। हाँ, शास्त्र में उदाहरण दिया उन्होंने कि है तो कोई दूसरा जानवर पर उसकी जगह कोई दूसरा बता दिया। एक तो ऐसा उदाहरण शास्त्र में दिया है ना। अपन उसको और डिटेल में समझेंगे अभी। चौथा, निंद्य वचन, नीच वचन, खोटे बुरे वचन बोलना, गाली के वचन बोलना, ये सब क्या कहलाते हैं? झूठ। पांचवा, अप्रिय वचन, ऐसे वचन कहना जो सुनने में अच्छे नहीं लगे, जिसको सुनते से ही लोगों में झगड़ा हो जाए। ऐसे होता है ना, किसको अपन बोलते हैं लोगों को आपस में भिड़ाना। ये भिड़ाना मतलब ये अप्रिय वचन, आपस में कलह हो गई,
आपस में एक दूसरे से विश्वास टूट गया, रिलेशंस बिगड़ गए, ऐसी बातें बोलना ये भी झूठ होता है। और एक और आखिरी, पाप संयुक्त वचन। पाप संयुक्त वचन मतलब पाप के वचन, मार दो, किसी को चोरी करने का उपदेश देना। अरे यार तुमको इतना ही नहीं मालूम, ऐसा ऐसा करके तुम कल ना तुम निकल जाओगे, बच जाओगे। इतना ही नहीं मालूम, इंदौर से उज्जैन जाते हो और तुम अभी भी टोल टैक्स भरते हो, अरे वहां टोल नाके पे ऐसा ऐसा बोल देना तुम्हारा काम हो जाए। अब तुमने 35 रुपए पे उसके ऊपर इतना उपकार किया, 35 रुपीज का, कि तुमने नीच गति का बंद बांध लिया। होते बहुत लोग ऐसी सलाह देने वाले नहीं मिलते क्या, कि तुम उधर टोल नाके पे जाओ तो हमारा नाम ले देना, तुम्हारा टोल बच जाएगा। कितने लाख का टोल भरना है कि कितने करोड़ का भरना है? 30 35 40 50 रुपए के पीछे हम एक तो तुम्हारा एहसान ले, और तुम्हारा भी नहीं। पता है लोग, तुमको पता है कि नहीं उज्जैन में जाते हैं तो क्या होता है? नहीं गए हो? करना मत भैया कोई, हाँ। एक मेरा कजिन है, उसका कोई दोस्त है, तो वो ये नेतागिरी में लोग जुड़े हुए रहते हैं ना, तो उसने उसके फोन में एक वो ले रखा है, पास टाइप का। पास है, एक फोटो, बस वो पास दिखा दो तो वहाँ टोल टैक्स लगता ही नहीं है। वो बोल देते जाने दो जाने दो। ऐसे आप एक दो व्यक्तियों का नाम ले लो टोल नाके पे, तो रोकते ही नहीं है। भले ही आप फास्ट टैग हो तो अलग बात है, अगर फास्ट टैग नहीं हो पैसे ही नहीं लेते और जाने देते। मतलब वो 35 रुपए के पीछे अपन उसका एहसान ले। किसका? जो दिन रात नशा करता हो, जो दिन रात खोटे काम करता हो, हत्याएं करवाता हो, ऐसे पापी व्यक्ति का अपन एहसान ले, कितने रुपए के लिए? 35 40 रुपए के पीछे। ये अपने को शोभा देता है क्या? ये है पाप संयुक्त वचन। चोरी करने का उपदेश देना, कुशील सेवन का उपदेश देना, परिग्रह इकट्ठा करने का उपदेश देना, ये सब झूठ है। अब को लगे ये झूठ बातें क्यों? मैं अगर तुमको बोल रहा हूँ ना कि एक काम करो, एक बढ़िया मकान बनवाओ तुम, तो ये क्या है? ये झूठ है। मैंने अगर आपको बोला कि अंकल जी एक बहुत बढ़िया मकान बनवाओ आप, तो मजा आ जाना चाहिए, तो मैंने आपको बोला ऐसा, तो ये इसमें क्या झूठ है? कि ये पाप संयुक्त वचन है। अब ये जो मैंने वचन बोले ना, इसमें पाप करने की प्रेरणा दी जा रही है। मकान बनेगा तो पाप नहीं होगा उसमें, परिग्रह इकट्ठा नहीं होगा उसमें, ये भी झूठ है। समझ में आए? देखो इसको थोड़ा डिटेल में अपन शास्त्र के आधार से देखते हैं, आपको और आनंद आएगा। रत्नाकरण शावकाचार्य जी, अपन ने पहले यहाँ देखेंगे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ठीक है, बहुत अच्छे से दिया है। हाँ, चलिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसमें ये सत्यव्रत, गाथा नंबर है 91, है ना? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इसमें अपन ने जो देखे थे ना हिंसा के 12 टाइप के अलग अलग भेद, जो वो भी इसी ग्रंथ के आधार से देखे थे। इसमें से अपन देखते हैं, जो कुछ प्रमाद कषाय के योग से स्व पर को हानिकारक अथवा अन्यथा रूप वचन कहने में आता है, उसे निश्चय से असत्य जानना चाहिए। प्रमाद मतलब बिना सोचे समझे, जो अपन ने भी बात की थी ना, बिना वेरीफाई किए, अपन ने अपना कुछ एफर्ट ही नहीं लगाया और जैसी बात अपने पास में आई उसको ही आगे बता दिया। किसको बोलते हैं प्रमाद? प्रमाद मतलब आलस, सावधान नहीं होने का नाम है प्रमाद। तो बिना ऐसी किसी अलर्टनेस के आपको जो मन में आया आपने सो कह दिया, जिसके बारे में जो इच्छा हुई वो कह दिया। आपने यही नहीं देखा कि ये व्यक्ति के लिए कैसे बोलना चाहिए, ये कितने बड़े हैं, इनको कैसी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये सब झूठ है ना? जिस वचन में, चलो ये अब ये पहला वाला झूठ के जो भेद बताए थे ना, उसमें प्रथम भेद, विद्यमान होने पर भी उसका निषेध करना। विद्यमान मतलब प्रेजेंट होना, एग्जिस्ट करना। तो किसी भी वस्तु का एग्जिस्ट करने पर भी उसका निषेध करना कि नहीं वो तो है ही नहीं। जैसे अभी अपन ने बात की थी ना कि घर पे पापा है, कि पापा तो है, फिर भी ये क्या बोल रहे कि नहीं पापा नहीं है। अपने पास टाइम तो है और बोल रहे कि नहीं हमारे पास कोई टाइम नहीं है। कल लिए थे ना एग्जाम्पल, गाड़ी में जगह तो है और बोलना कि नहीं है। मैंने क्या बोला था कल तुमको याद दिलाने के लिए?
कुछ बोला था ना मैंने क्लास के बाद, भूल गए? वाह। चलो, तो कोई चीज है और उसको कहना कि नहीं है, ये पहला टाइप का झूठ। दूसरा, जो चीज नहीं है, अविद्यमान, मतलब वो वहां पर नहीं है, और उसको कहना कि वो है, ये दूसरे टाइप का झूठ है कि नहीं? जैसे किसी क्षेत्र में घड़ा तो था नहीं, इसलिए उस समय उसका वहां पर अभाव था। दूसरा पदार्थ था, अतः उस समय उसका वहां पर सद्भाव था। किसी ने पूछा कि यहाँ पर घड़ा है कि नहीं, और वहां घड़ा है, ऐसा कह देना दूसरा टाइप के असत्य का भेद है। अब ये बहुत स्थूल एग्जांपल दिया उन्होंने कि भाई किसी ने पूछा कि वहां पर कोई सामान रखा है कि नहीं रखा है, वो नहीं रखा था और आपने बोल दिया कि हाँ वहां पे था, तो ये दूसरा टाइप का असत्य। अपन इसको और थोड़ा करो, जैसे मान के चलो लोग घूमने के लिए जाते हैं। अब कोई घूमने गया, कहाँ पे घूमने गए कि चलो इमेजी का चलते, गए। अब ये भाई साहब इमेजी का घूम करके आए, अपने दोस्तों से मिले। अब ये इतने डरपोक है कि ये एक भी राइड में नहीं बैठे होंगे, क्योंकि इनको तो उल्टी आ जाती है, इनका तो सिर चकराने लग जाता है। तो वहां भले ये कहीं भी नहीं गए हो, कहीं भी घूमे, किसी भी राइड में नहीं बैठे हो, मेले में गए, किसी झूले में नहीं बैठे हो, और दोस्तों ने पूछा कि तू वहां गया था कि हाँ, और मैंने तो वो वाला भी करा और ये भी करा, और मैं उसमें भी बैठा, और ऐसी ऐसी एडवेंचर किए मैंने कि अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, पर मैं डरा नहीं, और मैंने सब करके कर लिया, मैंने स्काई डाइविंग भी कर ली। अब ये सब क्या करा आपने कि जो नहीं था उसको बोल दिया कि वो था, मैंने किया, वो है। समझ में आया? दूसरे टाइप का असर ये भी होता है कि नहीं होता है? अच्छा बताओ। होता ही है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। याद आ गई मुझे वो बात, क्या बात थी अभी बताता हूँ वापिस। हम मैक्सिमम झूठ तो दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए बोल देते हैं। अभी उस पर करेंगे अपन बात। चलिए, तीसरे नंबर का भेद क्या है कि जिस वचन में विद्यमान होने पर भी अन्य स्वरूप में कहने में आता है, जैसे बैल को घोड़ा है ऐसा कहना, ये भी झूठ है। मतलब कि तुम्हारे घर में कार है, कि तुम्हारे घर में कौन सी कार है, तो मान लो उसके घर में है, कोई भी कार का नाम बता दो, चलो मारुति की कार है ना? और उसने क्या बोल दिया कि हाँ हाँ मेरे यहाँ पे तो मर्सिडीज है, ऑडी है। अब उसने कार नहीं है ऐसा नहीं बोला, या कार है और कार ऐसा नहीं, उसने उसको बदल करके बोला, अन्य प्रकार से बोला। समझ में आया तीसरे वाले में क्या डिफरेंस है? कि उसको है या नहीं है वाली बात नहीं है, वो बोल तो रहा है कि भैया मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर में नौकर चाकर है, पर उनको बदल के बताता है, उनमें मसाला मिर्ची डाल के बताता है। ये तीसरा टाइप का झूठ। चलो, अब मेरे को आपको एक बात बताने की है, वो बताता हूँ, फिर चौथा भेद पढ़ेंगे। तो झूठ के बारे में थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया ना अपने को? अभी कल हम लोग की ये बात चली थी, आपको भी बताता हूँ। हम 90% झूठ जो बोलते हैं, 90 भी क्या, मैं तो बोलूँ 95% जो मैक्सिमम जो हम लोग झूठ बोलते हैं, वो सारा का सारा झूठ दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए बोला जाता है। उसमें अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अपना कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है उसमें से। अगर अपन उसको सच बोल भी देंगे तो अपना कोई बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसा नहीं है, पर वो सामने वाला कैसे भी करके संतुष्ट हो जाए, वो सेटिस्फाई हो जाए, तो उसको सेटिस्फाई रखने के लिए झूठ बोला जाता है। जैसे जैसे सुनो, मान के चलो आपकी सैलरी है 20,000 रुपये महीना, ठीक है? और आप उसमें संतुष्ट, मतलब आप उसमें खुश हो कि भाई भले 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, पर मैं उसमें खुश हूँ। इतने में कोई आपसे आकर के मिले और आपसे पूछे कि कहाँ पे जॉब करते हो और कितनी सैलरी है। अब आपको ऐसा लगा कि भाई इनको अगर अपन 20,000 बताएंगे तो शायद ही थोड़ा अपने को छोटा समझेंगे। तो अपन इनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या बता दो, 40,000 रुपये। ये वाले झूठ कितने बोले जाते हैं?
मैक्सिमम झूठ जो है दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए बोले जाते हैं। इससे आपका, अच्छा आप 40 की जगह 20 भी बताते हैं तो भी उससे आपके डेली रूटीन में क्या फर्क पड़ जाता? कोई फर्क नहीं पड़ता। पर नहीं नहीं, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, चार लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, तो बस अब उन चार लोगों के पीछे ये भाई सब नरक में जाते हैं। क्यों? क्योंकि झूठ बोला तुमने उनको सेटिस्फाई करने के लिए। अब उन सुनो, अच्छा उनका सेटिस्फाई होना नहीं होना वो तो और बाद की बात है। हो सकता है अपने 40 बोला और वो 60 एक्सपेक्ट करके बैठे हो, तो झूठ का झूठ भी हुआ और वो तो सेटिस्फाई भी नहीं हुआ है। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम्म, होता है। घर पे कोई मेहमान आए हैं, अब उन मेहमान के सामने कितना अपन बनावटी व्यवहार दिखाते हैं कि बस इनके सामने अपना इंप्रेशन अच्छा जाए। कोई अपने से पूछे क्या, अरे आज तो बहुत बढ़िया भोजन बनाया है आपने, बहुत अच्छा, हाँ 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 हम तो हमेशा ही बहुत अच्छा बनाते हैं। अब ये क्या है कि इन्होंने बनाया नहीं था, पर अब उनको सेटिस्फाई करने के लिए कि अगर हम ऐसा बोल दे कि नहीं हमने नहीं बनाया, हमने तो कहीं और से बुलवाया, तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपन झूठ बोल देते, जबकि वो तो खा ही रहा है। आप ऐसा भी बोलते कि भाई हमने वहां से मंगवाया या ऐसा करा, तो भी क्या फर्क पड़ता? पर नहीं, मान कषाय झूठ बोलवाती है। मान कषाय मतलब मैं बड़ा हूं, मैं कैसे उसके सामने छोटा दिख जाऊं। रौनक, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये झूठ बोलने के पीछे बहुत वजह होती है। और अपन ये समझे ना कि अपने सेटिस्फाई करने नहीं करने से वो सेटिस्फाई नहीं होता है। और ये आप करके देखना प्रैक्टिकल। अच्छा अपन कितने लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश करते कि नहीं करते, तो क्या सब लोग हो जाते? नहीं होते, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी उम्मीदें लेके बैठा रहता है। ऑफिस में देखो आप लोग, जो अपने सीनियर है, आपको क्या लगता है कि भाई इनसे बना के रखो। अब इनसे बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? उनको झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। और फिर भी उनसे बनती नहीं है। ये क्यों नहीं बनती है, किसी से पता है आपको? अपनी किसी से बनती क्यों नहीं है, इसके पीछे कारण एक शब्द का उत्तर है, पाप का उदय। अरे मेरे पाप का उदय है तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, रौनक। और अगर मेरे पुण्य का उदय है तो लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं खराब काम भी करूंगा ना तो भी मेरे को पसंद करेंगे। और मैं कितने ही लाख अच्छे काम कर लूं, ईमानदारी से कर लूं, और इधर पुण्य का उदय ना हो तो कोई आपको पसंद नहीं करे, अरे क्रेडिट तक नहीं देते लोग। तब अब ये सारा खेल तो पुण्य पाप पे डिपेंडेंट था। तो पुण्य पाप पे तो भरोसा किया नहीं, उल्टा झूठ बोल करके और पाप बांध लिया, तो अब कोई अपने को कैसे पसंद करेगा? समझ में आया? पक्का? चलो आगे। अब चौथा भेद कहते हैं, सामान्य रूप से गर्हित पाप सहित और अप्रिय इस तरह तीन प्रकार का माना गया। इसमें जो आगे अपन ने तीन भेद पढ़े थे ना, 3, 4 और 5, वो 3, 4 और 5 को एक ही बना करके चौथा बना लिया। समझ में? तो इसमें मुख्य रूप से चार भेद बताए कि है और कहना नहीं है, नहीं है और कह देना कि है, तीसरा है और उसको कुछ अन्य प्रकार से मैनिपुलेट करके बता देना, और चौथा गर्हित पाप सहित और अप्रिय। गर्हित मतलब निंद्य वचन, नीच खोटे वचन, पाप वाले वचन और अप्रिय वचन, इन तीनों को मिला के इन्होंने चौथा टाइप का बना दिया कि ऐसे भी झूठ होते हैं। क्या क्या होते हैं? तीनों के भेद में सबसे पहले दुष्टता अथवा निंदा रूप, हास्य वाला, कठोर, मिथ्या श्रद्धान वाला और प्रलाप रूप, तथा और भी जो शास्त्र विरुद्ध वचन हैं वे सभी निंद्य वचन कहे जाते हैं। अब सुनना, ये बहुत काम के है, बहुत प्रैक्टिकल है, देखना आप लोग को सरल लग रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा है किसी को? तो आप लोग बोलो कि भाई अब आपने शास्त्र खोल लिया तो अब क्लास कठिन हो गई। अरे बहुत सरल है, बिल्कुल कितने सिंपल सिंपल तो वर्ड्स लिखे। सुनो भैया, जिस वचन में, वचन मतलब तो जो कुछ अपन बोल रहे, जिस भी बात में दुष्टता हो,
दुष्टता क्या होती है? दुष्टता के वचन क्या होते हैं? दुष्ट कौन होता है? दुष्ट बुरे काम करता है, बुरे काम करता है। जैसे कोई एक आध एग्जाम्पल बताओ दुष्टता का। पाप करना, चोरी। कोई गरीब आया घर पे मांगने के लिए और उसको दुत्कार करके भगा देना, चल भाग यहाँ से। ये क्या है? दुष्टता के वचन। हाँ, गंदा बिहेवियर वाले वचन। मतलब वो बिहेवियर समाज में भी अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा बिहेवियर और ऐसे शब्द बोलना, ऐसे वचन बोलना झूठ है। अभी झूठ की बात चल रही है सब। आगे देखो, अन्य जीव के का बुरा करने वाला हो, ऐसे वचन बोलना जिसकी वजह से किसी दूसरे का बुरा हो जाए, किसी दूसरे को फंसा देना। सब बच्चे लोग नहीं करते स्कूल में, इसकी कंप्लेंट कर दी, अब क्या हुआ? मजा आया, इसको पनिशमेंट मिली, इसकी हैंडबुक में नोट डल गया टीचर का। अब ये सब क्या है? ये झूठ वचन है। कि झूठ क्यों? हमने तो सच्ची सच्ची चुगली की थी। अच्छा, झूठी चुगली की हो तो चलो बात है, क्यों रौनक? सच्ची चुगली करना भी झूठ है क्या? कि हाँ झूठ है, तो ऐसे तो फिर सब लोग गंदे बुरे काम करते ही रहेंगे। कि सुनो, तुम्हारा इंटेंशन उसको सुधारने का हो तो हम मानेंगे कि तुम्हारी चुगली सच्ची थी। तो वो दोस्त भी सच्चा दोस्त है। और तुम्हारा इंटेंशन उसको डांट पड़वाने का हो, क्लास में उसकी इंसल्ट करवाने का हो, उसको नीचा दिखाने का हो, तो अब वो चुगली जो है वो झूठ है। समझ में आया? पूरा इंटेंशन का खेल है। तो ऐसे वचन बोलना जिससे किसी का बुरा हो जाए। अपन लोग बोलते कि नहीं ऐसे वचन जिससे किसी का बुरा हो जाता हो? देखो, दुष्ट वचन में और बताऊं आगे, जिससे किसी का दिल आगे लिखा है सब मर्म छेदक, या किसी का दिल दुख जाए, ऐसे शब्द बोलना। हम्म, ये सब झूठ के अंदर आता है। अपने को रौद्र ध्यान कराने वाला हो, ये रौद्र ध्यान मतलब, रौद्र ध्यान मतलब पाप करना और पाप करके मजे करना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। कर तो रहा है पाप, और पाप करने में भी मजे मान रहा है। पांच इंद्री के विषय भोग भोग रहा है और उनको भोगते हुए मजा मान रहा है, वाह क्या मजा आया। अब ये सब है रौद्र ध्यान। ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, ऐसे ध्यान मतलब आत्मा का उपयोग उस रूप में हुआ। हास्य मिश्रित, हंसी के वचन बोलना। अब बोलो, हंसी के वचन बोलना झूठ है। अब ये कैसे झूठ हुआ? क्यों? हंसी के वचन बोलना कोई झूठ होता है क्या? है? स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करे या नहीं देखे, क्या करे? तुम तो बताओ कि सांस भी ले कि नहीं ले। कि बात तो बहुत अच्छी है, सांस ही ना लेना पड़े, ऐसे हरियंत सिद्ध बन जाओ। हाँ। अब अपने अपने लेवल पे आके देखो। चलो स्टैंड अप वगैरह छोड़ो, हम तो किसी की हंसी ना उड़ाए। हास्य मिश्रित वचन मतलब किसी किसी होता है कि नहीं भाई, फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे की हंसी उड़ाते, अलग अलग नाम रख देते, टीचर्स के नाम रख देते बच्चे। हैं? टीचर्स का नाम रखते कि नहीं रखते? अब मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो जो सुन रहे लोग रखने लग जाएंगे बच्चे। पर फिर भी रखते कि नहीं बच्चे टीचर्स के नाम? कोई अगर थोड़े मोटे हो तो उनका वैसा नाम रख देते हैं, कोई सर मान लो टकले हो तो उनका वैसा नाम रख देते हैं। अब ये क्या है? ये हास्य मिश्रित वचन, ये झूठ है। पाप लगता है इसमें, झूठ मतलब पाप। किसी की हंसी उड़ाना झूठ कहलाता है। बोलो भैया, अपन लोग उड़ाते कि नहीं किसी की हंसी? उड़ाते। कितने लोगों की उड़ा देते? अब आपका क्वेश्चन कि भाई अपन तो मस्ती मजाक में उड़ा रहे हैं और वो दोस्त बुरा भी नहीं मान रहा है, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर भी लगेगा। वो भले बुरा माने नहीं माने, तुमने तो तुम्हारा इंटेंशन तो उसको क्या था? दुखी करने का था ना। तुम्हारा इंटेंशन नहीं था कि चलो आज इसको मोटा चिढ़ाऊंगा तो ये खुश हो जाएगा। कि नहीं, तुम तो उसको दुखी करने के लिए चिढ़ा रहे थे ना। तो पाप है उसमें। अपन ने पहले बात की थी गरीब को गरीब बोलना, ये सब अप्रिय वचन है। कल बात की थी ना डिटेल में। और सुनो, दूसरे जीव का मर्म छेदक हो। मर्म छेदक क्या होता है? चोट पहुंच जाए, बिल्कुल दिल में छेद हो जाए उसके, ऐसे शब्द सुनते सही वो बिल्कुल
दुखी हो जाए, बस होता है ना, किसी की इंसल्ट कर देते हैं, इतना बोल दिया उसको, इतना बोल दिया कि बिल्कुल पानी पानी हो गया वो। कितने लोग ऐसा होते हैं कि ऐसा सुन करके उसको सहन नहीं कर पाते और सुसाइड कर लेते हैं। हम्म? होता है कि नहीं? स्कूल में बच्चे, अरे कल पेपर की बात सुन, कल आया था कि आज, कल परसों आया, एक महिला ने अपना छोटा बच्चा था, पता नहीं कितने साल का, उसको ठंडे पानी से नहला दिया। एक महिला ने अपने बच्चे को ठंडे पानी से नहला दिया, तो उसके पति ने उस महिला के ऊपर बहुत गुस्सा करा, तो बहुत चिल्लाया। महिला इतनी दुखी हुई, उसने फांसी लगा ली। ये बनाई हुई कहानी नहीं है, दैनिक भास्कर उठा लेना 2-3 दिन पहले का, इसमें आई है क्या। अब वो पति ने जो वचन बोले होंगे, ये मर्म छेदक वचन थे। मतलब सोचो उसने कितना बोला होगा उसको कि वो औरत हम्म, फांसी लगाने पर तक आ गई, तो उसने कितना बुरा बुरा बोला होगा। समझ में आया? मर्म छेदक वचन। आगे, स्वयं को प्रमाद कारक हो, ऐसे शब्द, ऐसे बातें करना, ऐसी वाणी बोलना जिससे अपने को खुद को प्रमाद हो, कि प्रमाद मतलब आलस, असावधानी। असावधानी मतलब समझते हो ना? असावधानी मतलब क्या होता है? केयरलेसनेस और अलर्टनेस का नहीं होना। तब अलर्ट क्या? अब ये बताओ, अलर्टनेस मतलब क्या होती है, क्यों रौनक भैया, अलर्टनेस से अपन क्या समझते हैं? आप अलर्ट हो कि नहीं, ये मैं कैसे पता करूंगा? पहले तो ये बताओ कि किस चीज के लिए अलर्ट रहना है। तो सबसे बढ़िया अलर्टनेस है आत्म कल्याण की अलर्टनेस कितनी है। समझ में आया? थोड़ी बारीक बात है। आप मंदिर भी आओ, पूजा भी कर लो, सुबह 6 बजे उठ के ठंड में भी आ जाओ, अभिषेक भी करो, पूजा भी करो, स्वाध्याय भी करो, और आत्म कल्याण की खबर नहीं है, तो हम बोलेंगे आप प्रमादी हो। ये काय के प्रमादी है भैया, हम तो सुबह 6 बजे उठ रहे ठंड में, पर आपको आत्म कल्याण की अलर्टनेस नहीं है, सो यू आर प्रमादी। तो मेन क्या है, ये पूजा किसके लिए थी? भगवान का प्रक्षाल पूजन किसके लिए था? स्वाध्याय किसके लिए था? अपने कल्याण के लिए। और वो अपने कल्याण की तो कोई खबर ही नहीं है, उसकी तो कुछ अपन ने रिपोर्ट निकाली नहीं है। तो अब जितने भी धर्म के नाम पर भी आप सब काम कर रहे हो, उसको हम प्रमाद के खाते में डाल देंगे। समझ में आया? पक्का? तो प्रमाद कारक वचन, जो ऐसे वचन जिससे खुद को प्रमाद हो जाए, या और इसको थोड़ा स्थूल करो तो, अब सो जाओ यार, कौन इतनी ठंड में सुबह सुबह उठे, ये पाप के वचन है। हम्म? माँ होती है ना, माँ, क्यों? अच्छा मेरे को बताओ, कौन सी माँ अच्छी है, जो अपने बच्चे को सुला दे वो, कि जो अपने बच्चे को जगाते वो? जगत में किस मम्मी को अच्छा माना जाता है? कि जो बच्चे को सुला दे। अरे जगत की मम्मियां तो बच्चों को सुलाती है, और ये जिनवाणी माता, ये अपने को जगाती है। अपन जो संसार में सोए हुए रहते हैं ना, सोना मतलब बेखबर रहना, अपने आप से बेखबर, मालूम ही नहीं क्या चल रहा है अपने साथ, क्या पुण्य बन रहा है, क्या पाप बन रहा है, क्या अपनी गति होने वाली है, कोई खबर नहीं। इसका नाम है सोना। सुबह सुबह चलना है अभिषेक करने के लिए, और बच्चे ने बोला कि नहीं मम्मी मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ बेटा कोई बात नहीं, सो जा, ला एक रजाई और उड़ा देती हूँ तेरे को, तू सो। अब बोलो, ऐसी माँ अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। ये प्रमाद के वचन। समझ में आया भैया? कर्कश, कठोर वचन बोलना, माने सुनने में बुरे लगे ऐसे कर्कश कठोर वचन। असमंजस, ओहो, ये तो सुनो, मिथ्या श्रद्धान करने वाले, किसी को डिलेमा में डालने वाले वचन बोल देना, किसी को कंफ्यूजन में डाल देना, ये झूठ होता है। अभी तक वो सीधा सीधा चल रहा था, और तुम्हारी बात सुन के डुलमुल डुलमुल हो गया, ये असत्य वचन है। समझ में?
मिथ्या श्रद्धा कराने वाले वचन। अरे ये भगवान से तो कुछ नहीं होता है, काम करना, तुम हमारे साथ चलना, वहां माता जी की टेकरी पे अपन चढ़ेंगे और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। अब ये जो वचन आपने बोला ना, ये मिथ्या माने झूठी श्रद्धा कराने वाला वचन था, ये झूठ है। समझ में आया? अरे वहां चादर चढ़ाने से काम हो जाएगा, और वहां नारियल फोड़ देना तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और वहां एक अगरबत्ती चढ़ा देना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये सब झूठे वचन है ना, सच्चे तो है नहीं। अब तुम उसकी श्रद्धा झूठी कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे वो वचन भी झूठे हैं। आगे, अप्रमाण रूप हो। अप्रमाण मतलब कल पढ़ा था अपन ने इसके बारे में, मतलब आपकी बात के कोई सिर पैर ही नहीं है। क्या? कुछ प्रूफ ही नहीं है, कुछ फंडामेंटल ही नहीं है। इन्होंने किस, आपने किस आधार पे ये बात बोली? अरे जैसे कोर्ट में जाते हो और आप किसी के ऊपर केस लगाते हो, तो जज पूछते ना, भैया क्या आधार है, क्या बेस है, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो कि इसने हत्या कर, कि नहीं नहीं वो हमको ऐसा लगता है। हम हमको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा लगने वगने से नहीं होता है कुछ, तुम तो बोलो कैसे बता तुम ये हत्यारा है। प्रामाणिक वचन होने चाहिए। पर कल बात की थी ना, एक जैनी कितना प्रामाणिक होना चाहिए, कि वो हाई कोर्ट के जज से कम नहीं होना चाहिए, इतना प्रामाणिक होना चाहिए। और सुनो, शास्त्र विरुद्ध वचन कहना। शास्त्र विरुद्ध वचन क्या होता है? हाँ, कि जो जिनवाणी में लिखा है उससे उल्टा उल्टा बताना। अरे कुछ नहीं होता है बिना छना पानी, यार तुम तो पियो, ये झूठ वचन है। अरे क्या आलू वालू सब लगा रखा है तुमने, कुछ नहीं, सब पता है हमको। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, जो है सब यही है। ये क्या है? ये झूठ के वचन है, जिनवाणी के विरुद्ध वचन। आप सीधे सीधे सर्व के भगवान को चैलेंज कर रहे हो। और कौन चैलेंज कर रहा है? ये तो वो बात हो गई कि एक चींटी एक हाथी को जाके चैलेंज कर रही है। अपना ज्ञान है कितना सा, और अपन किसको चैलेंज कर रहे हैं? सर्वज्ञ भगवान को, जो अनंत ज्ञान वाले। अरे हम नहीं विश्वास करते ये सब शास्त्रों की बातों में। किसको पता भगवान होते कि नहीं होते? ये सब शास्त्र विरुद्ध बातें। समझ में आया क्या? अब पाप संयुक्त वचन, दूसरा था ना एक, ये तो हुआ अभी निंद्य वचन, खोटे वचन। अब पाप संयुक्त वचन सुनो। छेदन, भेदन, इसको छेदो, इसको भेद दो। जैसे गाय होती है ना, गाय, इनके नाक में वो डाल दो, क्या क्या बोलते हैं उसको, गाय के नाक में से ऐसे डाल के ऐसे रस्सी बांध देते ना, स से कुछ बोलते हैं। घोड़े के पैर में वो लगा देते, नाल लगा देते, क्या बोलते हैं उसको, जो आवाज आती है उससे। हाँ, इनको बांध के रखो, ये भाग जाएंगे। चिड़िया है, इनको पिंजरे में कैद करके रखो, नहीं तो उड़ जाएगी ये सब पाप संयुक्त वचन है। मतलब आप ऐसे शब्द बोल रहे हो जिससे किसी जीव को दुख हो रहा है, हिंसा हो रही है। ये वचन झूठ वचन है, खोटे वचन है। छेदन, भेदन, मारण, मार डालो। हम्म, मारने का वचन बोलते कि नहीं बोलते लोग? हैं? क्या? मोर्टिन मारे, कोने कोने में छुपे हुए कॉकरोचों को ढूंढ ढूंढ करके मारे, ये क्या है? ये मारने के वचन। अरे तुम भी, तुम्हारे घर में हमने तो जब से पेस्ट कंट्रोल कराया, अब हमको बहुत शांति है, तुम भी पेस्ट कंट्रोल करा लो। ये क्या है? मारने के वचन। समझ में आ रहा है? अब ये फोकट का वचन, मतलब ये इसका क्या सेंस था, अच्छा मेरे को बताओ। तुम अगर उस व्यक्ति को जाके पेस्ट कंट्रोल की राय नहीं भी देते, तो उस पर तुम्हारा क्या जा रहा था? पर नहीं, अपने को लगना चाहिए कि ये कुछ आए तो अपना इनपुट देके गए। अच्छा, कितने लोग इतने ऐसे होते हैं, जैसे होता है ना अंकल जी, आपने एक्सपीरियंस किया क्या? हमने तो किया था, तुमने भी किया होगा। जिस समय अपना मकान बन रहा होता है, तो लोग आते हैं देखने के लिए, तो अपनी अपनी राय दे करके जाते हैं, जबकि उनको घर में रहना नहीं है, रहना तो अपने को है। पर वो बिना राय दिए कैसे चले जाए? वो, या ये दीवार यहाँ पे अच्छी नहीं थी, एक काम करो इसको यहाँ से तोड़ो, या एक खिड़की निकाल दो। अच्छा, तो खिड़की निकाल दो, वो जो जितनी ईंट लगी थी ना, वो ईंट सब वेस्ट होएगी।
अब उन ईंटों के बनने में जितने जीवों की हत्या हुई थी वो सबका पाप तुम्हारे माथे चढ़ गया। तुमने पाप से युक्त वचन बोले। मतलब ये अपने को बताते हैं कि कितना संभल करके अपने को शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चाहे जहां जा करके राय बांटने से काम नहीं चलता भैया। किसी को तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम कोई कंसल्टेंट हो तो बात अलग है। अपन कोई कंसल्टेंट है क्या? नहीं है। हाँ इंजीनियर अगर आकर के बोले तो अपन मान सकते कि भैया ये है, उसके लिए उद्योगी है, तुम्हारे लिए संकल्प ही है। समझ में आया? होता है कि नहीं ऐसे लोग घर में आकर के बोलते हैं। और सुनो, शोषण के वचन बोलना, शोषण के मतलब एक्सप्लॉइटेशन, चाइल्ड अब्यूज, या लड़कियों का शोषण, नौकरों का शोषण है। नौकरों का शोषण होता है कि नहीं होता है? अरे पूछो ही मत कितना होता है। रुपए तो देते हैं उसको 1,000 रुपए, और काम करवाते उससे 2,000 रुपए का। और उसको बोलते वहां से साफ नहीं करा, और बेटा थोड़ी सी कपड़ों की घड़ी भी कर दे, और थोड़ी डस्टिंग भी कर दो, और आज संडे है आज ऐसा भी कर दो। ये सब क्या है? ये असत्य वचन है। आप उसका शोषण कर रहे हो, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो ना। झूठ है। अच्छा क्यों? क्योंकि आपने उसको जितने रुपए देकर जितने काम के लिए रखा था, आप उससे उतने रुपए देकर ज्यादा काम करा रहे हो। तो जो बात आप दोनों की हुई थी वो झूठी हो गई कि नहीं हो गई? झूठ है। कम सैलरी देकर के ज्यादा काम कराना, ये झूठ है, चोरी है। आप उसकी स्किल्स चुरा रहे हो, चोरी कर रहे हो ना उसकी। जितनी स्किल्स वो आपको डिलीवर कर रहा है, आप उतनी उसको वैल्यू नहीं दे रहे हो बदले में। तो ये चोरी हुई कि नहीं हुई? चोरी। तुम लोग बताना भाई, तुम्हारे साथ तो नहीं हो रही ऐसी चोरी? पर सब समझदार रहते हैं। बॉस भी सब समझदार होते हैं, उनको पता है कैसे काम कराना है। चलो आगे है। व्यापार की राय देना। क्या तुम्हारा ये बिजनेस नहीं चल रहा है? मेडिकल की शॉप डाल लो तुम तो, खूब प्रॉफिट है, खूब मार्जिन है। अब ये जो आपने उसको बिजनेस देने की राय दी, आइडिया दिया, ये पाप संयुक्त वचन था। क्योंकि अब वो बिजनेस में हिंसा होगी और सारा पाप तुमको भी लगेगा। नहीं सही राय है। हाँ वो तो ठीक है भाई, पहले अगर वो किसी दूसरे बिजनेस में हो, पहले और खराब काम करता हो, तो अपन उसको सही राय दे दे, वो तो बेटर है। उसको भी बेस्ट नहीं बोलूंगा, बेटर है। क्यों? क्योंकि अभी भी आपने उसको दिया तो कषाय का ही उपदेश है। बस इतना है कि बहुत ज्यादा से बचा के आप उसको थोड़े पे लेके आ गए, तो वो बेटर देन बिफोर है, बस इतनी बात है। पर है तो वो बुरी ही ना। व्यापार का उपदेश, ये किसके लिए बातें चल रही है? ये गृहस्थ की बातें चल रही है, गृहस्थ की, मुनिराज की नहीं। मतलब जब गृहस्थ किसी को व्यापार करने का उपदेश नहीं देता, तो मुनिराज तो देते ही नहीं है। अगर मुनिराज किसी को व्यापार करने का उपदेश दे दे, तो मुनिराज, बोलू क्या? बोल दो, झूठे कहलाएंगे। झूठे कहलाएंगे। क्यों झूठे कहलाएंगे? क्यों झूठे कहलाएंगे? क्योंकि मुनिराज ने असत्य वचनों का हर प्रकार से त्याग किया है। और व्यापार आदि के भी उपदेश देना ये असत्य वचन है, साफ साफ लिखा है। और किसने लिखा है ये? किसने लिखा है? अमृत चंद्र आचार्य ने लिखा है ये पुरुषार्थ सिद्धि का। वे कह रहे हैं चोरी के वचन कहना, चोरी कर लो, डाका डाल लो, ऐसे सब वचन कहना पाप युक्त वचन है। क्योंकि वो प्राणी की हिंसा और पाप रूप प्रवर्तन कराते हैं। इसलिए ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। नाक आदि छेदना, काटना, मारना, खींचना, व्यापार करने अथवा पर वस्तु की चोरी करने आदि के वचन कहने में आवे, वे सभी पाप सहित झूठ का स्वरूप है। आगे जो वचन, अब ये अप्रिय वचन, छठा पॉइंट पॉइंट, जो वचन दूसरे जीवों को अप्रीतिकारक, प्रीति मतलब क्या होता है? प्रीति,
प्रीति मतलब बताइए? प्रेम। तो ऐसे अप्रीति मतलब ऐसे वचन बोलना कि उसको सुनने से उसके अंदर प्रेम की भावना ही चली जाए, नफरत पैदा हो जाए, खुद के लिए या दूसरों के लिए। होता है। नफरत पैदा करा देना किसी के, भय कारक, उसको आपकी बातें सुन करके डरने लग जाए वो, ये झूठ है। कभी किसी के साथ ऐसी बातें नहीं करना है, उसको डर लगने लग जाए। बच्चों के साथ करते हैं ना ऐसे मस्ती मजाक में, भूत आया भूत आया। ये क्या है भूत आया? ये झूठ वचन है सारे। मतलब ये इतनी सावधानियां रखनी देखो भाई, अपन पढ़ेंगे ही नहीं तो अपने को मालूम ही नहीं चलेगी। इसलिए पढ़ इसलिए रहे कि अपन आगे से इन व्यर्थ के पापों से तो बचे। खेद कारक ऐसे शब्द वचन नहीं बोलना कि उस व्यक्ति को खेद हो, खेद मतलब रिग्रेट, वो दुखी हो जाए, उसको अफसोस होने लग जाए। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल देते हैं। वो व्यक्ति कुर्ता खरीद के आया। अब तो खरीद लिया ना उसने, कितने में खरीदा कि साहब 800 रुपए में खरीद के लाया। अब वो आ गया खरीद के पहन भी लिया। अरे तुम्हारा कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, कि हाँ। कहाँ से लिया? कि वहां से। कितने का? 800 में। अरे तुम तो ठगा गए, सेम कुर्ता हमने तो 500 रुपए में उस दुकान पे देखा था। अब ये क्या है? ये खेद कारक वचन। अब तुम्हारे उसको ऐसा बोलने से कोई उसके कुर्ता तो बदल नहीं जाएगा, वो दुकानदार 300 रुपए तो लौटा नहीं देगा। पर अब तुम्हारी बातें सुनने से अब वो पूरे समय टेंशन में रहेगा, रिग्रेट करेगा, पछतावा करेगा। ठगा गए, अरे यार, अरे यार। ये खेद कारक वचन, ये असत्य है। कभी ऐसे वचन नहीं कहना, क्या अरे तुम तो ठगा। समझ में आया? हो- होता ही है ऐसा। कोई व्यक्ति, अरे छोटी छोटी चीजों में होता है सब्जी लेकर के आए घर में, क्या भाव बोला है? 40 रुपए किलो। अरे थोड़ा और अंदर वाली दुकान पर जाते, वहां तो 30 रुपए की मिल रही थी। अब तुमने उसको झूठ बोला, तुमने उसके साथ असत्य किया है। हाँ, अगर उसको लेसन देना हो कि भाई आगे और सस्ती मिल सकती है, तुम आगे भी जाया करो, देखा करो, एक ही जगह से जाके के नहीं ले लेना, दो तीन दुकानों पे देखा करो, तो समझ भी आता है। पर नहीं, तुम तो उसको सीधे दुखी कर दो कि नहीं तूने तो बहुत ही खराब काम किया है। तो ये क्या है? असत्य है। ठीक है भैया। बैर शोक, बैर हो जाए, आपस में दुश्मनी हो जाए आपकी बातें सुन के दो लोगों में। शोक, शोक मतलब दुख। शोक सभा होती है कि नहीं? दुख, आपके बातें सुनकर के व्यक्ति दुखी हो जाए। कलह कारक, कलह मतलब झगड़ा लड़ाई। ऐसे अन्य जो भी संताप कारक वचन है, वे सब अप्रिय वचन जानना चाहिए। संताप पैदा करने वाले मतलब अपने मन में उथल पुथल होने लग जाए। जो अभी तक अपना मन शांत था, और इनकी बातें सुन के अब वो अशांत हो गया है। ऐसे ही किसी का मन शांत था और अपनी बातें सुन के अशांत हो गया। ये सब क्या है? असत्य वचन। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सरल है बहुत। जो वचन दूसरों को अरति कराने वाला अर्थात बुरा लगने वाला हो, पहला, भय उत्पन्न करने वाला हो, खेद उत्पन्न कराने वाला हो, बैर शोक और कलह कराने वाला हो, और भी अनेक प्रकार से दुख उत्पन्न कराने वाला हो, वे सभी वचन अप्रिय, झूठ का ही भेद है। ठीक है, समझ में आया? और बताऊं और झूठ? ये प्रैंक करना, ये प्रैंक करना क्या है? प्रैंक करना मतलब समझते हैं प्रैंक? नहीं, स्टैचू वगैरह नहीं। जैसे किसी के साथ में झूठा मजाक करना। झूठा मजाक अभी कितने चलते हैं ऐसे, और लिफ्ट में ही कर रहे हैं प्रैंक, बताओ, देखा कि नहीं? अब ये सब झूठ के वचन है ये। प्रैंक करना समझते ना सब लोग, मजाक करना। एकदम बीच बाजार बाजार में गए और मरने की एक्टिंग कर ली, और वीडियो बना ली, और खूब व्यूज आ रहे हैं। तो वो व्यूज के चक अब तुम मेहमत बोल रही इसकी उद्योगी है,
ये ऐसा कोई उद्योग नहीं होता है लोगों को मूर्ख बनाने का। हाँ, बकरा बनाना, मुर्गा बनाना, फोन कर करके झूठे कॉल करना, मजे लेना किसी के फोन करके, लड़की की आवाज में बात करना या किसी और की आवाज में बात करके उसके मजे लेना, ये जितना मजे लेना है, ये सब अप्रिय वचन, ये असत्य वचन है। समझ में? कितने लोग फिर, अरे मेरे को तो अपने ही बचपन की ध्यान आती, कितना करते थे। हमारे घर में कैसा था कि अंदर से आवाज लगाओ तो पता नहीं चलता था आवाज कहाँ से लगाई। तो हम जब छोटे थे तो कोई भी ऐसा निकलता था बाहर से तो उसको भैया ऐसा आवाज लगा के भाग जाते थे। अब वो खड़ा खड़ा देखता था किसने लगाई किसने लगाई, और हम हंसते थे। अब ये पढ़ने के बाद समझ में आता है कितना पाप बांधापन। तो कोई बेचारा ठेला लेके निकला है, गर्मी में इधर उधर भटक रहा है, और उसके मजे लेने के लिए तुम उसको आवाज लगा दो, क्या है ये सब? असत्य वचन है ये। कोई अटाले वाला निकलता है, कोई सब्जी बेचने वाले निकलते हैं, कितने लोग तो निकलते हैं, और उनको रोक करके उनके मजे लेने लगते हैं। ये सब असत्य वचन है। सिग्नल पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तुमको उससे खरीदना हो तो ठीक है, नहीं खरीदना हो तो जय जिनेंद्र करो, पर नहीं, पहले पूरी बात करेंगे और बस आखिरी में बोल देंगे नहीं चाहिए, तो कितना दुख होगा। सब सुनना भैया, महिलाएं भी साड़ी की दुकान पर गए और पूरा का पूरा सारी साड़ियां निकलवा दी बाहर, और खरीद के एक भी नहीं आए। देखो पसंद नहीं आई वो बात अलग है, पर किसी किसी की तो आदत ही हो जाती है, मार्केट की हर दुकान में देखेंगे इसका किसका क्या क्या कलेक्शन है। तो आपकी इस एक्टिविटी से सामने वाला दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। किसी को अटका, उसमें लिखा था ना, कंफ्यूजन पैदा करवा देना, किसी को अटका के रखना, जवाब ही नहीं देना उसको। अभी बताता हूँ, हाँ अभी 10 मिनट बाद बताता हूँ, कल बताता हूँ, अरे अभी कहीं अटक गया हूँ। अरे उसको एक बार में हाँ या ना बोल के छुट्टी करो, पर हाँ ना तो बोलनी नहीं है, अपने को बस अटका के रखना है। अब किसी को भी ऐसा अटका के रखना ये असत्य वचन है। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने वचन तो इतने प्रामाणिक होने चाहिए कि यस तो यस और नो तो नो, खत्म। नहीं बताता हूँ, ये करता हूँ, अब तुम्हारी वजह से 10 लोग वहां परेशान हो रहे, फिर आखिरी में चले चले बता रहे कि नहीं नहीं वो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। तो भैया 2 घंटे पहले बता देता तू। समझ में आया कि नहीं आया? असत्य। चलो, अब आपको और अच्छी एक और बातें बता, तो ये सब समझ में आ रहा है ना आपको? ये असत्य के अपन ने 6 भेद पढ़े। अब सत्य बोलने की प्रेरणा बहुत अच्छी इन्होंने पंडित जी ने बताई, रत्नाकरण शाहुकाचार्य जी ने, उसको अपन आधार लेके पढ़ते हैं। सत्य अणुव्रत। जो स्थूल असत्य, ये स्थूल मतलब मोटा मोटा, बारीकी नहीं। जैसे अपन ने बात की थी ना कि बिजनेस में तो थोड़ा बहुत होता ही है, या घर में मम्मी है तो मम्मी तो बोलती है बच्चे को सुधारने के लिए या बच्चे को खिलाने के लिए, है। बच्चा भले ही नहाया नहीं हो, बिल्कुल अपनी भाषा में बोलते एकदम सूगला लग रहा हो, तो भी मम्मी बोलती तो राजा बेटा है। अब ये राजा बेटा वो दिख रहा है कहीं से कहीं तक राजा बेटा कि नहीं है? अब ये क्या है, मम्मी ने तो झूठ बोला। तो वो भाई बहुत सूक्ष्म है, बहुत बारीक है, और गृहस्थी में इतनी बारीकियां नहीं होती है। तो इसलिए वहां पर उन्होंने लिखा स्थूल असत्य। स्थूल मतलब मोटा मोटा। तो ऐसा मोटा मोटा असत्य, झूठ, जो स्वयं नहीं बोलता, ना दूसरों से कहलाता है कृतकारित अनुमोदना, ना खुद बोलेगा, ना दूसरे से बोलने के लिए करेगा, ना ही किसी और कोई बोल रहा हो तो उसको अप्रिशिएट करेगा। जिस वचन से अपने पे या दूसरे के ऊपर आपत्ति आ जाए, ऐसे वचन नहीं बोलना। आगे, जिस वचन से मिथ्या श्रद्धान हो जाए, धर्म छूट जाए, धर्म छूट जाए। अभी ऐसा भी होता है कि धर्म छूट जाए, आपकी बातें सुनकर कोई व्यक्ति धर्म से भाग जाए, ये असत्य वचन है। आप किसी से भी मिले और त्यागी वृत्ति धर्मात्माओं की बुराइयां करने लग गए, आजकल तो हमने देख लिया पंचम काल है, क्यों? कुछ नहीं होता, अच्छे अच्छों को हमने गिरते हुए देखा है बेटा, आजकल तो कुछ नहीं होता। अब ये जो आपने बोला ना उसको,
ये झूठ था, असत्य था। लिखा ना, उसका धर्म छुटा दिया आपने। व्रत संयम त्याग में शिथिल हो जाए, नहीं भैया अभी नहीं, अपने को बहुत बड़ा जीवन है। किसने देखा कभी विदेश जाना पड़े तो अपने को त्याग नहीं करना, ये असत्य वचन है। कोई व्यक्ति व्रत लेता हो, नियम संयम लेता हो, त्याग करता हो, तो उसको मोटिवेट करने की बजाय और डिमोटिवेट कर देना। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो? देख लेना, करते हो तो मत करना, क्योंकि ये अच्छे वचन नहीं है किसी व्यक्ति को। अरे कोई, अरे अपन व्रत नियम नहीं ले पा रहे, तो कम से कम जो ले रहा है उसको अप्रिशिएट करो, इतनी बढ़िया बात है। समझ में आया क्या? किसी का श्रद्धान बिगड़ जाए ऐसे वचन नहीं कहना। जिस वचन से कलह विसंवाद पैदा हो जाए, विषयों में अनुराग बढ़ जाए, बहुत आरंभ में प्रवृत्ति हो जाए, दूसरों में आर्त ध्यान हो जाए, काम वेदना प्रकट हो जाए, दूसरों के लाभ में अंतराय हो जाए। किसी को कोई चीज मिल रही हो और अपन ने बीच में जाके कुछ बोल दिया, उसको मिलना रह गई। किसी का प्रॉफिट होता हो और अपन बीच में घुस गए जंप मार के, उसका प्रॉफिट नहीं हो पाया। ये सब असत्य वचन है। आर्त ध्यान मतलब दुखी होना, रौद्र ध्यान मतलब पाप करके सुखी होना। तो ऐसा वचन जिससे दूसरे लोग दुखी हो जाए। आगे, ये अपन क्या पढ़ चुके हैं? ये पढ़ते हैं। हाँ, जिन सूत्र के, अब ये बात तो अभी तक हुई, नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना। अब बता रहे कि क्या बोलना कि सुनो क्या बोलना। जिन सूत्र के अनुकूल, जिन मतलब भगवान, सूत्र मतलब ये जिनवाणी, जिनवाणी के अनुकूल वचन, अपने पद के हितरूप, आप जिस पद में हो ऐसे वचन बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के स्टैंडर्ड की बातें बोलनी चाहिए। मंच पे खड़े होके किसी को गालियां देना प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। बहुत प्रलाप रहित, ये प्रलाप क्या होता है? एक्सटेंशन, बोलना। जो बात शॉर्ट में हो सकती है उसको शॉर्ट में पूरी नहीं करके 2 घंटे तो भाई साहब ने उसका प्लॉटिंग करी। अरे मैं वहां गया था और वहां पे एक सब्जी वाला मिल गया था, और फिर मैंने उससे धनिया खरीदा, फिर जैसे ही थोड़ा आगे गया मेरे को वहां वो मिला, फिर हमारी ऑफिस की बातें हुई, फिर आखिरी में 1 घंटे बाद उसने बताया कि मेरी चप्पल चोरी हो गई थी आज। तो भाई, तूने मेरे 1 घंटे क्यों बर्बाद किए तेरी चप्पल के पीछे? तो 10 सेकंड में बता सकता था ना, आज मेरी चप्पल चोरी हो गई। पर नहीं, हमको तो बहुत बड़ा चढ़ा के बता। अरे शॉर्ट में बात करनी थी, किसी को फोन लगाओ ना। अरे अपने पास भी अपना टाइम वैल्यूएबल है, और चलो तुम खुद का नहीं मानते हो तो सामने वाले का टाइम तो वैल्यूएबल है कि नहीं? पहले फोन लगाएंगे, पूछेंगे अच्छा क्या चल रहा है, और घर में सब कैसे हैं, और हाँ भाई आजकल तो बहुत ठंड बहुत बढ़ गई है। फिर वो व्यक्ति पूछे कि और बताओ कैसे याद किया। नहीं बस ऐसे ही। अच्छा तुम्हारे पास में वो है क्या सामान? तो ये जितनी बातें अपने अपन ने पहले इतना उसको फैलाया, तो उसको शॉर्ट एंड सिंपल एंड स्वीट बना करके खत्म कर देते ना, उसका भी टाइम बचता, अपना भी टाइम बचता, और काम भी हो जाता। इसलिए उन्होंने लिखा, बहुत प्रलाप रहित, बहुत ज्यादा फैलाओ मत बातों को, शॉर्ट सिंपल बातें करना चाहिए। जो ज्यादा टाइम पास बातें करे ना फोन पे, काट देना चाहिए। उसको बुरा लग जाएगा कि वाह, मतलब उसको बुरा नहीं लगे तो तुम अपने कान को डस्टबिन बना के रखो कि जो आ करके सारा कचरा यहाँ डाले। अरे और जो ऐसे टाइम पास लोग हैं ना, इनको बुरा लगता भी नहीं है, ये ढीठ हो जाते हैं। नहीं, उसको बुरा लग जाएगा तो मैं अपना हित छोड़ दूं उसके अच्छे लगने के लिए। अरे थोड़ा सेल्फिश बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्यों? अगर दूसरों को बुरा लगता हो इसकी परवाह करते तो आज कोई मुनि दीक्षा नहीं लेता, घर वाले सब दुखी होते। पर मोही तो दुखी होंगे ही सही। अरे क्यों? चोर को सजा देने में तो चोर को तो बुरा लगेगा, तब क्या करे, चोर को सजा नहीं दे? जज बोले कि नहीं देखो भैया उसको बुरा लग जाएगा, है अपन नहीं, सजा नहीं देते इसको। तो भाई फिर ऐसे कैसे डिसिप्लिन मेंटेन होगा? समझ में आए? तो कोई अगर ऐसी ज्यादा बातें करता भी हो ना अपने से, जय जिनेन बोल के खसक जाना चाहिए। और फोन पे तो बहुत अच्छी बात है, सुनने की जरूरत ही नहीं है। कट। और तुम नहीं कट कर पाओ
तो अलग रख दो, अपना काम निपटाओ इतनी देर में। मतलब कोई करता हो तो अपन हंसी नहीं उड़ा रहे, पर ये समझना चाहिए भाई बहुत वैल्यूएबल टाइम मिला है अपने को। ये मनुष्य भाव अपन इन चीजों में ही खत्म कर देंगे तो अपना काम का काम कब करेंगे? क्यों नहीं? जिस चीज के लिए अपन को मनुष्य भाव मिला है, जैन धर्म मिला, ये सारे काम तो अपन करे नहीं है। और पंचायतियां करें, किसके मामा की, किसकी बहू की, किसके रिश्तेदार क्या ऐसा हो गया। अरे अपने को कोई मतलब नहीं है इन बातों से। एक बार सच्ची में विचार करके देखना। और आप लोग तो खैर नहीं भी करते हो, अपने घरों में देखना कि अधिकतर बातें क्या होती है। शादियों में लोग मिलते हैं, अधिकतर बातें क्या होती है? गॉसिप्स, इधर उधर की बातें हैं? उनका तो बहू अच्छी नहीं आई, एक साल में उसने अपने रंग ढंग दिखा दिए। अरे तो उसने दिखा दिए तो दिखाने दो ना, तुमको क्या हुआ? कि नहीं नहीं हम बातें करके बुराई तो करेंगे ना थोड़ी, नहीं तो हम लोगों की नजरों में पागल कैसे सिद्ध होंगे? तो बनो तुम भैया पागल। देखो सुनने में कठोर लग सकती है, पर भाई विचार करो कि मनुष्य बहुत कीमती है। आप बड़े बड़े साधकों को देखो, वे लोग मौन रहते, मौन, फिजूल की बातें नहीं करते। जो व्यक्ति मौन रहता है वो बहुत तरक्की करता है। बोलो कम, सोचो ज्यादा। और यहाँ तो बिना सोचे समझे बोले जाते हैं। विचार करना। अरे कम से कम भोजन करते समय तो शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए। और मौन का मतलब ये नहीं करके इशारे कर करके बोलते जाओ है। नमक चाहिए था तो नमक बताने में तुमने 5 मिनट कर दिए इशारे कर करके, ऐसे ऐसे कर रहे हो तो ऐसे। इससे तो बोल दो नमक। समझ मारे कि नहीं? प्रामाणिक, संतोष उत्पन्न करने वाले, धर्म का प्रकाश फैलाने वाले वचन कहना चाहिए, जिनसे न्याय रूप आजीविका सधे, अनीति रही हो। अनीति और न्याय में डिफरेंस समझते हो? अन्याय और अनीति में, अन्याय मतलब चीट करना, और अनीति मतलब वैल्यूज के साथ खिलवाड़ करना, भ्रष्टाचार करना, अनीति है। ऐसे वचनों को कहने वाले गृहस्थ के स्थूल असत्य का त्याग होता है। ठीक है, चलो 2 मिनट और भाई। अब ये बहुत काम की, जो मैंने अभी तक सारी बातें बताई थी ना आपको, वो ऐसा ही नहीं बताई थी, यहाँ पे सब लिखी है, इन्होंने थोड़ी अच्छी भाषा में लिखी है, मैंने बोलचाल की भाषा में बोल दी। देखो क्या लिखा, मैं बस रीड करूंगा, बहुत सरल है, आप लोग पढ़ने से समझ जाओगे। सुनना भैया सब लोग ध्यान से, नींद तो नहीं आ रही किसी को? है? इसमें कितने 10-12 लोग हैं, उसमें से 8 लोग के तो वीडियो बंद है, मुझे पता नहीं कितने लोग सो रहे हैं। ठीक है, चलो। क्या लिखा है? अनादिकाल से, माने बहुत काल तक तो अपना, इस जीव मतलब किसकी बात चल रही है रौनक? अपनी। सब अपना अपना लगा ना। इस जीव की तो निगोद में ही जीवन बीत गया। निगोद समझते हो आप? निगोद मतलब द वर्स्ट स्टेट ऑफ एनी जीव। ठीक है, ध्यान से सुन रहे हो, धन्यवाद। वर्स्ट स्टेट ऑफ एनी जीव इज निगोद। मतलब ऐसी कि उसको वहां पे कोई जीव मानने को तैयार नहीं है। एक बार घिसा आलू और अनंत अनंत जीव स्वाहा हो गए, पता ही नहीं चला। कितना टाइम बीता निगोद में अपना? अपना हो, अपना कितना? अनंत काल, अनादि से लिखा ना, अनादि काल से। ये गिनती नहीं है, इतना समय अपना निगोद में बीता है, सोचो। फिर कदाचित, कदाचित मतलब बाय एनी चांस, हम निगोद से निकलकर 5 स्थावरों में असंख्यात काल तक परिभ्रमण करके पुनः निगोद में चले गए। 5 स्थावर मतलब पृथ्वी का एक बन गया, जल बन गया, अग्नि, पेड़ पौधे बन गया, बना। अब बताओ पेड़ पौधों का क्या जीवन है? कोई जीवन। असंख्यात काल इसमें रहा और फिर निगोद में चला गया लंबे समय के लिए। अनंत काल बार बार अनंत परावर्तन एक इंद्री में ही किए, और वहां तो वाणी ही नहीं मिली। एक इंद्री मतलब जिसके पास में ओनली स्पर्शन, उसको सिर्फ टच का सेंस होता है, टच का।
वो ना बोल पाता है, ना सूंघ पाता है, ना देख पाता है, ना सुन पाता है। उसको सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गन रहता है, उसका नाम है टच, स्किन, बॉडी। उसको सिर्फ उतना ही सेंस होता है। सोचो, इतना समय तो अपने को वाणी ही नहीं मिली। अब सुनो, जब दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असैनी पंचेंद्री और सैनी पंचेंद्री में उत्पन्न हुआ, तो वहां पर जिह्वा तो मिली, पर अक्षरात्मक कहने सुनने योग्य वाणी नहीं मिली। चींटी है, चींटी के पास में जीवान तो है, पर वो कोई बातें नहीं करती चींटियां आपस में। ये मूवीज में ही दिखाते हैं कि चींटियों की एक रानी है और मधुमक्खी की कोई बातें नहीं होती है किसी की। मन ही नहीं होता इनके पास में, मन ही नहीं है तो क्या बातें करेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। अक्षरात लिखा ना, अनअक्षरात्मक। अक्षरात्मक मतलब कि कोई अक्षरों में, वर्ड्स में उन बातों को एक्सप्रेस कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है तिर्यंचों में। अब सुनो आगे। बड़ी कठिनाई से अनंत काल में मनुष्य जन्म मिला। अब अपन यहां तक तो आ गए। अब उसके आगे सुनो। यहां बोलने की शक्ति तो मिली, तो नीच कुल में अयोग्य वचन, नीच कुल में पैदा हो गया। तब नीच कुल में पैदा हो गया तो क्या बोलेगा, काट डालूंगा, मार डालूंगा, और गालियां, और ये और क्या क्या नहीं बोलते। देखो आप बस्तियों में जा करके कैसे लोग बातें करते हैं। उनकी सुबह ही झगड़े से होती है, सोते झगड़ा करते करते हैं, ऐसी स्थिति होती है। मैंने पहले भी बताया है बहुत बार क्लासेस में। मैं सब में शिखर जी में था, तो हम जहाँ पर थे उसके ठीक पीछे बस्ती थी, वहां पे स्वीपर लोग रहते थे। सुबह 5:30, 5 बजे से, मतलब उजाला होते से ही झगड़े की आवाज शुरू। झगड़ा करके ही उठते थे। पति पत्नी से लड़ रहा है, पत्नी पति से लड़ रही है, ये भैया शराब पी के आ गए उसको मार रहे हैं, पत्नी उसको गालियां दे रही है, बच्चे वहीं घूम रहे हैं। ऐसा जीवन होता है। ओ, समय शिखर जी में जो बस्ती में नहीं रहते लोग जो, अरे समय शिखर जी भी तो है तो जगह ना कि स्वर्ग तो है नहीं कि वहां अच्छे लोग दिखेंगे। और तो अपने जैसे कुछ अच्छे लोग जाते हैं, पर जो स्वीपर लोग हैं वो तो हर जगह ही ऐसे रहते हैं। आगे चलो अब। अनंत काल तक मनुष्य वहां पर अयोग्य वचन बोले, हिंसा के वचन बोले, अपने को तथा दूसरे को दुखी करने वाले वचन, महापाप करके दूर गति में बंध कराने वाले वचन, उनका पात्र हुआ। आ जाइए। अपने वचनों द्वारा ही अपना घात करा। अब सुनो, कठिनाई से किसी पूर्व पुण्य के उदय से ये मनुष्य जन्म पाया, और इसमें वचन बोलने में बहुत सावधानी रखना चाहिए। बहुत सावधानी से अपने को बोलना चाहिए। भोजन करना, काम सेवन करना, नेत्रों से देखना, अरे कानों से सुनना, यहाँ तक नाकों से सूंघ लेना, ये तो कोई सुअर भी कर लेता है। कुत्ता, बिल्ली, गधा, कौवा सब कर लेते भैया। इसमें क्या बड़ी बात है? अरे इस मनुष्य जन्म में तो एक वाणी बोलना ही सार है। आश्चर्यकारी है। ये तो बाकी दम क्या है, पेट तो चींटी भी भर लेती है? इसलिए जिसने अपनी वाणी को बिगाड़ा, उसने मान लो अपना पूरा जन्म बिगाड़ लिया। अरे किसी की वाणी से ही तो पता चलता है कि वो पंडित है कि मूर्ख है? अच्छा आप बताओ, किसी भी व्यक्ति से आप पहली बार मिलते हो, तो उसका पहला इंप्रेशन कैसे पता चलता है? वो क्या बोलता है, कैसी बातें करता है? आर्याय जारियाय बोलता है कि आ रहा हूँ जा रहा हूँ बोलता है, तो इतने में समझ जाते हो ना ये कहाँ का है, इसका क्या बैकग्राउंड है। अरे समझते हो कि नहीं समझते हो? अबे तुबे करके बोलता हो, तू करके बोलता हो कि आप करके। अरे कोई दो बच्चे हैं, कोई तू करके बोल रहा है और कोई आप करके बोल रहा है, उतने में समझ में आ जाता है कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। माने ये वचनों से ही पता चल जाता है कि आप पंडित हो। पंडित मतलब पढ़े लिखे समझदार हो कि अनपढ़ गवार हो। समझ में आया? यह संस्कार, ये बहुत सारी चीजें इसमें लिखी है। इसलिए यदि मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हो, तो अपने वचन की उज्जवलता करो। इस वाणी से सच्चा उपदेश देकर भगवान अरिहंत ने तीनों लोकों में वंदनीय होकर मोक्ष मार्ग परिवर्त में प्रवर्तित कराया। वचन ही ने अनेक जीवों का मिथ्यात्व रागादि मल दूर करके उन्हें अजर अमर अविनाशी प्रभु।
अच्छा, भगवान ने कैसे वचन बोले? कि ऐसे वचन बोले कि ये संसार के समस्त जीवों का कल्याण हो गया। तो वचन बोलो भी तो कैसे बोलो? कि भाई सबका कल्याण हो जाए, ऐसे वचन। ठीक है, इसमें बहुत सारा दिया। अब आप लोग ही पढ़ना, देखो मैंने तो थोड़ा सा हिंट दे दी है। समस्त दुख का मूल एक असत्य वचन ही है। इसलिए शीघ्र ही असत्य वचनों का त्याग करके सत्य वचन, प्रिय वचन में ही प्रवृत्ति करना चाहिए। उन्होंने इतना बता दिया। अब ये आगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपन अपने शब्दों को कैसे यूज करें। ये तो अपने हाथ में है ना। तो मैंने उस दिन ही बोला था, कोई अच्छे चीजें बोलने में अपनी जेब से कोई पैसा नहीं लगता है भाई। कोई आपसे आके मिलता है, उसको प्यार से हंस दो, जय जिनेंद्र कर लो, थोड़ा उसके सिर पे हाथ फेर दो, कोई खर्चा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे अपने को योग्य वचन बोलना चाहिए, जिससे अपना ये भाव भी सुधरे और अगला भाव भी अपना अच्छा होवे। ठीक है, विचार करना। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं? चलो जिनवाणी स्तुति। कल से अपन लोग चोरी पढ़ेंगे, करना नहीं। तो पता चले भाई चोरी करना सिखाएंगे, सब आ जाओ। चोरी क्या होती है और कैसे चोरी से बचा जाए। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो डो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की